नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहेंगे वो देखने वाले हैं और हर एक ऑप्शन को हम ऑप्शनल टाइप में एक्सप्लेन करेंगे। हर एक ऑप्शन को बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है ताकि इसमें चाहे स्टैटिक जीके हो या प्रीवियस कोई करंट अफेयर हो, सारे के सारे इसमें कवर हो जाएं। तो दोस्तों, पहला भाग हमारा रहने वाला है अंतर्राष्ट्रीय खेल और कूटनीति से संबंधित। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, जून 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टार ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टार हैं, क्रिकेट के सभी स्वरूपों से उन्होंने प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उनका नाम बताना है, तो उनका नाम है केन विलियमसन। क्या नाम है? केन विलियमसन। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान है ये। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने 16 वर्ष के शानदार अंतर्राष्ट्रीय करियर के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। इंग्लैंड दौरे के दौरान उन्होंने यह निर्णय लिया है। तो याद रखिएगा, न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान है, दिग्गज बल्लेबाज है विलियमसन। 16 साल के खेलने के बाद उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा करी है। इसके अलावा जो ऑप्शन दिए गए वो देख लेते हैं। विराट कोहली। विराट कोहली को तो कौन नहीं जानता। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के एक सक्रिय खिलाड़ी हैं। स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ कौन है? ये ऑस्ट्रेलियाई टीम के प्रमुख सक्रिय बल्लेबाज हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम में ये खेलते हैं स्टीव स्मिथ। रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को भी आप बड़े अच्छे से जानते हैं, जो भारतीय क्रिकेट टीम उनके कप्तान के रूप में खेल रहे हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। हाल ही में रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? देखिए, ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026, देखिए स्कल्पचर बनाए जाते हैं माटी से, सैंड से। तो प्रतियोगिता होती है ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले भारतीय बताना है कौन है। अब ये इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सुदर्शन पटनायक। अभी सुदर्शन पटनायक को शुभंकर भी बनाया गया था, आप बताइएगा कमेंट में। तो ग्रैंड सैंड मास्टर है जो सुदर्शन पटनायक, उन्होंने इस कप को जीता है 2026 में। ओडिया के हैं ये, ओडिया रेत कलाकार हैं। सुदर्शन पटनायक ने रूस के कालिनिनग्राद में आयोजित इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सैंड स्कल्पचर में यह उपलब्धि हासिल की है। और यह पुरस्कार उनको किस लिए मिला है? तो यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फैलाने के बारे में उनकी कृति के कारण उनको दिया गया है। जलवायु परिवर्तन में जागरूकता फैलाने के लिए। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं जो सतीश कुमार, सैंड आर्टिस्ट ये नहीं है। आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण कौन है? प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं आर के लक्ष्मण, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद कीजिए। एम एफ हुसैन कौन है? ये भी विश्व प्रसिद्ध चित्रकार थे। एम एफ हुसैन चित्रकार थे ये। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 14 जून 2026 को कहां पर भारत इनोवेट्स 2026 का संयुक्त उद्घाटन किया? किसका? भारत इनोवेट्स 2026। भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन किया है किसने? नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 14 जून को। तो ये किया गया है नीस, फ्रांस के अंदर। 14 जून 2026 को नीस के पेलासिस डी एक्सपोजिशन में इसका उद्घाटन किया गया। यह प्लेटफॉर्म भारत के डीप टेक और स्टार्टअप इकोसिस्टम को वैश्विक निवेशकों से जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। अब देखते हैं ऑप्शन पेरिस, फ्रांस। पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है। कार्यक्रम का उद्घाटन लेकिन कहां पर हुआ है? नीस के अंदर हुआ है। नई दिल्ली भारत की राजधानी। लियोन फ्रांस, ये भी फ्रांस का एक शहर है। तो इसका सही आंसर रहेगा नीस, फ्रांस के अंदर। प्रश्न नंबर 4 देखिए। दक्षिण कोरिया की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यूं सुक येओल को किस मामले में 30 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है? 30 साल की सजा हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति हैं दक्षिण कोरिया के यूं सुक येओल। तो इन्होंने ऐसा क्या किया है कि वहां की अदालत ने इनको 30 साल की सजा सुनाई है। तो ये है अनाधिकृत ड्रोन घुसपैठ।
इन्होंने घुसपैठ की है। कहां पर? देखिए साउथ कोरिया की बात हो रही है तो इन्होंने उत्तर कोरिया के अंदर घुसपैठ की है, अनाधिकृत ड्रोन घुसपैठ। तो ये जो है युद्ध की स्थिति या संकट की स्थिति पैदा करने वाली एक काम है ये। तो इस वजह से इनको 30 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उन्हें अक्टूबर 2024 में उत्तर कोरिया में ड्रोन भेजने के आदेश के देने और संकट की स्थिति पैदा करने के लिए दोषी पाया है। इस वजह से इनको 30 वर्ष की कैद सुनाई गई है। तो ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। नियुक्तियां शिक्षा और रक्षा से संबंधित क्वेश्चन अपने रहेंगे इसमें। जून 2026 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS के नए सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS के सैन्य सलाहकार बताना है। तो ये नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को यहाँ पर जो है नियुक्त किया गया है। अब जनरल मनोज पांडे कौन है? जनरल मनोज पांडे को भी हमने करंट अफेयर में पढ़ा था, ये पूर्व सेना प्रमुख है। जनरल मनोज पांडे पूर्व सेना प्रमुख है। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, ये वर्तमान में नौसेना प्रमुख है। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी नौसेना प्रमुख है। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी पूर्व प्रमुख रहे हैं वायुसेना के। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। किस राज्य सरकार ने जून 2026 में सभी सरकारी संस्थानों में किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएट यानी केजी से पीजी तक की शिक्षा को पूरी तरह से मुक्त करने की घोषणा की है? देखिए केजी से पीजी तक की जो भी शिक्षा रहेगी उसको पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। तो किस राज्य ने ये जो है फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। तो उड़ीसा सरकार के इस फैसले के अनुसार अब केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त में पूरी तरह मुफ्त रूप से शिक्षा दी जाएगी। ऑप्शन ए दिया गया है केरल सरकार। अब केरल सरकार अपने प्रशासनिक सुधारों के कारण जाना जाता है। और एक और इसमें प्रोजेक्ट जीरो देखने को मिला है, उन्होंने अभियान शुरू किया है प्रोजेक्ट जीरो। अब इस प्रोजेक्ट जीरो के तहत क्या होगा? भ्रष्टाचार पर बिल्कुल पूरी तरह से अंकुश लगाने की इनकी कोशिश है कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल जीरो कर दिया जाएगा। तो इसलिए इन्होंने प्रोजेक्ट जीरो भी लॉन्च किया है। अब झारखंड सरकार है जो आंतरिक सुरक्षा अभियान पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। गुजरात, अब गुजरात में एक चीज हमें देखने गुजरात का शहर जो अहमदाबाद है उसमें क्या किस चीज की मेजबानी उसको सौंपी गई है, किस चीज का उन्होंने मेजबान वो रहने वाला है? योगासन चैंपियनशिप 2026। योगासन चैंपियनशिप 2026 अहमदाबाद गुजरात के अंदर ये। तो प्रश्न नंबर 7 देखिए। अब डीआरडीओ द्वारा विकसित की जा रही लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का क्या नाम है? देखिए डीआरडीओ जो संगठन है अपना, वो लंबी दूरी की सतह से हवा पर मार करने वाली, ये इंपॉर्टेंट रहता है। सतह से हवा पर मार करने वाली या एक होता है हवा से हवा में मार करने वाली। तो ये है सतह से हवा पर मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली का उन्होंने क्या नाम दिया है जो वे विकसित कर रहे हैं? इसका नाम दिया गया है प्रोजेक्ट कुशा। क्या नाम दिया गया है? प्रोजेक्ट कुशा। अब ये प्रोजेक्ट शक्ति क्या है? साइबर सुरक्षा से संबंधित है। प्रोजेक्ट अग्नि क्या है? ये मौजूदा बैलिस्टिक मिसाइल श्रृंखला है। प्रोजेक्ट अग्नि क्या है? भारत में मौजूद है बैलिस्टिक मिसाइल श्रृंखला का नाम है ये। प्रोजेक्ट आकाश, ये जो है वायुसेना में शामिल है, पहले से ही वायुसेना में ये शामिल है प्रोजेक्ट आकाश। भाग 3 में हम देखेंगे तकनीक और अन्य से संबंधित क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 8 रहेगा अपना। हाल ही में दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बनने वाला पहला व्यक्ति कौन है? देखिए बिलियनियर बने थे, अब ट्रिलियनियर बन चुके हैं। कौन बने हैं? पहले व्यक्ति कौन रहे हैं? वो एलोन मस्क। आप जानते हैं स्पेसएक्स कंपनी बहुत ही एक प्रसिद्ध कंपनी बन चुकी है। इन्होंने कई नई कीर्तिमान जो है आकाश में स्थापित किए हैं। तो अब ट्रिलियन बनने वाले इनके जो एलोन मस्क है, इन कंपनी के जो सीईओ हैं, मालिक हैं इन कंपनी के, जो स्पेसएक्स के रिकॉर्ड आईपीओ और टेस्ला की होल्डिंग के मूल्यांकन के कारण एलोन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियन बन गए हैं। देखिए टेस्ला भी इनकी कंपनी है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है, तो काफी आगे निकल चुके हैं ये। ऑप्शन ए दिया गया है जेफ बेजोस। अब जेफ बेजोस कौन है? ये भी जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल है।
लेकिन ट्रेनेलियर तो ये भी नहीं बने हैं। बिल गेट्स को तो सारे जानते ही हैं, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, अभी ये भी नहीं बने हैं। मार्क जुकरबर्ग, इनको भी सब जानते हैं, अभी ये मेटा है जो अपना, उसके ये संस्थापक है। मेटा भी अभी न्यूज में रहा है, उनके साथ भी एक समझौता हुआ है गुजरात के अंदर, गुजरात के जामनगर के अंदर। तो ये चीजें भी हमने न्यूज में देखी थी, इनको भी आप रिवीजन करते रहिए। इंडिया एआई मिशन के सहयोग से लॉन्च किए गए स्वदेशी वीडियो स्टोरी जनरेटिंग मॉडल का क्या नाम है? देखिए एआई, इंडिया एआई मिशन, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, इंडिया एआई मिशन। तो इनके सहयोग से लॉन्च किए गए स्वदेशी वीडियो स्टोरी जनरेटिंग जो मॉडल है उसका नाम बताना है, तो उसका मॉडल का नाम रहेगा वारिया। क्या नाम है? वारिया। और भी जो दिए गए हैं उन पे भी एक नजर डाल लेते हैं। अब माया क्या है? एआई में एक सामान्य नाम है। सारथी, सरकारी डिजिटल पोर्टल का नाम ये है सारथी। गरुड़ क्या है? रक्षा संबंधित, ड्रोन से संबंधित ये नाम हो सकता है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10। आधुनिक कला आलोचना को प्रभावित करने वाली प्रसिद्ध पुस्तक वे ऑफ सीइंग के लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक? वे ऑफ सीइंग। ये आधुनिक कला आलोचना से को प्रभावित करने वाली पुस्तक है ये। तो इनके लेखक हैं जॉन बर्जर। देखिए ये भी काफी इंपोर्टेंट रहते हैं, जो बुक है उनके लेखक क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। तो जॉन बर्जर जो है इस पुस्तक के लेखक हैं, वे ऑफ सीइंग के। तो जॉन बर्जर द्वारा लिखित यह पुस्तक कला जगत में आलोचनात्मक दृष्टि के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है, आलोचनात्मक दृष्टि के लिए। अब ये रस्किन बॉन्ड कौन है? रस्किन बॉन्ड ये भी एक लेखक है, प्रसिद्ध कथा लेखक है ये। रस्किन बॉन्ड जो है कथा लेखक है। अब चेतन भगत, ये भी आप जानते हैं समकालीन उपन्यासकार हैं ये चेतन भगत। विक्रम सेठ, ये ए सुटेबल बॉय के लेखक है। ए सुटेबल बॉय, ये भी इंपोर्टेंट है। ए सुटेबल बॉय, इनके लेखक कौन है? विक्रम सेठ। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो हमारी आज की करंट अफेयर की सीरीज है उसके हमने ये एक्सप्लेन किए। इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, लिंक डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप इनको वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।